नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरति नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसिकं श्रेषां परिवर्धिकं धर्म संबंधिकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधिकारकम्। इदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्ण शावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थिकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथिकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री समन्त भद्रजी विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सभी लोग पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। मैं पहले बोलूंगा, इसके बाद में आप बोलेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले देवाल देव श्री आदिनाथ भगवान की। बोले देवाल देव श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले देवाल से शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री बिहर्ष सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, हम सभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज द्वितीय दिन पर गर्भ कल्याणक की क्रियाएं आज हमारे बीच में रात्रि काल में की जाएंगी। चूंकि एक गर्भ कल्याणक की जो क्रियाएं होती हैं वो रात्रि के समय में ही की जाती हैं। दिन में करने का इसका कोई प्रतिष्ठा पाठों में या आगम में विधान नहीं है। हम सभी ये कहा जाता है कि जो महामहोत्सव रहते हैं ये पाषाण को या धातु को जिन प्रतिमा बनाने का काम इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में किए जाते हैं। परम पूज्य आचार्य चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की देशना प्रतिदिन हम सभी को सुबह और दोपहर में सुनने को प्राप्त हो रही है।
और उनका एक चिंतन अलग ही प्रकार का रहता है, जिस चिंतन के द्वारा वह हम सभी के लिए सराबोर करते रहते हैं और हम सभी के लिए समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमारे परिणामों में, भावों में कुछ विशुद्धि बने। हमारी गद्दी पर यहाँ पर रत्नकर्ण शावकाचार्य जो चरणानी योग के ग्रंथ हैं वह विराजमान हैं। चूँकि सम्यक ज्ञान के 4 अनुयोग कहे गए हैं, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। प्रथमानि योग के ग्रंथों में जो भी हमारे महापुरुष आदि हुए हैं उनके चरित्र आदि का वर्णन किया जाता है। करणानि योग में जो कर्म प्रकृति आदि हैं, गुण स्थान आदि हैं, उन सब का वर्णन किया जाता है। और द्रव्यानि योग में द्रव्य आदि के अपेक्षा लेकर के कथन किया जाता है, जो हम सभी को आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा दोपहर में और सुबह सुनने को प्राप्त होता है। और चरणानी योग का जो है, जिसमें गृहस्थों के, श्रावकों के और मुनियों के चारित्र का वर्णन किया जाता है, उसे चरणानी योग ग्रंथ कहते हैं। जो चरणानी योग ग्रंथ है वो इसमें रत्नकर्ण शावकाचार्य इसका नाम है। श्रावकों की दृष्टि से जिसमें रत्न करंडक यानी सभी प्रकार के जो रत्न हैं उनका समूह इसमें दिया गया है। और वह रत्न हमारे 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की विवेचना श्रावकों की दृष्टि से जिस ग्रंथ में कही गई है उस ग्रंथ का नाम ही रत्नकर्ण शावकाचार्य है। और ये रत्न कौन से होते हैं? जो हमारे व्यवहारिक रत्न होते हैं उनके लिए तो हम बहुत अंदर तिजोरी में, लॉकर्स में आदि में बहुत संभाल करके रखते हैं, परंतु जो वास्तविक रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्न वास्तविक रत्न हैं जो हमारे लिए संसार समुद्र से बाहर निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाते हैं। वही यह तीनों रत्न इस रत्नकर्ण शावकाचार्य में वर्णित हैं। आचार्य समंत भद्र जी ने रत्नकर्ण शावकाचार्य में सम्यक दर्शन का लक्षण जो बताते हुए कहा है कि देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्तमे सुखे। उस धर्म की बात यहाँ पर की जा रही है जिस धर्म के द्वारा इस जीव को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख का मतलब है मोक्ष सुख में पहुंचा दे, उस धर्म का कथन यहाँ पर किया गया है। और वह धर्म कैसा होता है तो आचार्य समंत भद्र जी ने बताया है कि धर्मम कर्म निबर्हणम, जो कर्मों को नष्ट करने वाला है, निवारण करने वाला है, वह ही धर्म है। और उस धर्म के लिए 3 रूप में बता दिया गया है, चाहे वो हम उसके लिए 3 रत्न कह दें और चाहे ये कह दें तो वह 3 रूप ही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। बहुत विचारणीय है, इस धर्म को बहुत अच्छे से विचार करने लायक है कि हम कैसे धर्म को धारण करें। तो उन्होंने बताया सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि,
सदृष्टि का मतलब सम्यक दर्शन, और ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, और वृत्त का मतलब सम्यक चारित्र। ये तीनों ही सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, इन तीनों के लिए ही धर्म कहा है। और किसने कहा है? तो उन्होंने कह दिया धर्मेश्वरा, जो धर्म के ईश्वर हैं, जिनेन्द्र प्रभु हैं, जिनेन्द्र भगवान हैं, केवली हैं, उन्होंने इसको धर्म कहा है। और यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, यदि इससे विपरीत हैं, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, वह इस संसार की पद्धति को, मैंने संसार के परिभ्रमण को चलाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का मन यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर भी मैं बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आपको बताऊंगा। अगर इतनी छोटी सी बात भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, अगर आप सीधे बैठेंगे, कुर्सी पर भी टिक करके नहीं बैठेंगे, कुर्सी से पीछे भाग से अलग होकर के बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ समझ में आएगा। एक आपके मतलब की बात बता रहा हूं। एक सेठ थे और उनका एक इकलौता पुत्र था। ध्यान देना बहुत, इकलौता पुत्र था। उसके लिए एक श्वास की बीमारी हुई, खांसी अधिक चलती थी, श्वास ज्यादा चलती थी। कई वैद्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए, हकीमों को दिखाया गया उसको। तो जब खांसी किसी को चलती है तो वैद्य, डॉक्टर, हकीम क्या बताते हैं? दवाई तो जो उनको देना है वो तो देंगे ही, परंतु उसके साथ में कुछ परहेज करने को भी कहते हैं। आप भी बता देंगे, अगर आपसे पूछेगा कि खांसी चल रही है तो आप कह देंगे खटाई मत देना, इनको दही मत देना, इनको ठंडी चीज मत देना इस समय में। अगर आप सर्दीली चीज दे देंगे तो इनको खांसी और चलने लगेगी। ऐसे जिस भी वैद्य को, डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवाई दी और उसने कह दिया कि इनको दही खाने को मत देना। अगर दही खाने को देंगे तो खांसी और ज्यादा चलेगी। और उस जो उनका बेटा था, दही उसके लिए बहुत प्रिय था। दही के बिना वो खाना नहीं खाता था, सब्जी आदि के द्वारा खाना नहीं खाता था, दही ही खाना पड़ता था उसके लिए। बहुत सारे डॉक्टर, वैद्यों ने देखा और जब देख करके कहा कि भैया परहेज तो ये करना पड़ेगा, तभी तो हमारी दवा जो रहेगी वो कार्यकारी होगी। अगर आपने दवा लेने के साथ में परहेज नहीं किया तो दवा हमारी कार्यकारी नहीं होगी। तो एक कोई अनुभवी वैद्य था, वो अनुभवी वैद्य देखने के लिए आया। उसने कहा कि निश्चित रूप से ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको दूसरे तरीके से मनवाना पड़ेगा। तो उसने कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 दिन की मैं दवाई दे जा रहा हूं, वो आप जितना भी दही खाते हैं उससे दूना कर दीजिए। आप दही को खाना दूना कर दीजिए और दवाई हमारी लीजिए, आपको लाभ कर जाएगा। वह आपको इससे विशेष रूप से 3 लाभ होंगे। कौन से लाभ होंगे? तो उन्होंने कहा एक तो ये लाभ होगा आपके लिए कि आपके घर में कभी चोर नहीं घुसेगा। दूसरा लाभ आपको होगा, पहला क्या होगा कि आपके घर में कभी चोर नहीं घुसेगा। और दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ ये होगा कि आपके लिए कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा लाभ होगा कि आपकी वृद्धावस्था नहीं आएगी, आप बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। उसने समझ लिया कि आपकी वृद्धावस्था नहीं आएगी। उसने कहा कितनी अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे वैद्य हैं या डॉक्टर हैं जो आपने इस प्रकार की दवाई दी है, मुझे ऐसी दवाई ही पसंद थी। उसने दही की मात्रा डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, दवाई भी ले रहा है। 3 दिन की दवाई ली और दही भी डबल ट्रिपल चालू कर दिया। अब क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। उसको खांसी और तेज चलने लगी। 3 दिन बाद वो वैद्य जी आए, उन्होंने पूछा भाई क्या हाल है? तो वो कहने लगा कि क्या हाल है, आप तो कह गए थे कि 3 लाभ प्राप्त होंगे, परंतु मुझे तो खांसी और चलने लगी है और तेज हो गई है।
आप कैसे वैद्य जी हैं, कैसे डॉक्टर हैं? तो उसने कहा मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने तो ठीक ही कहा था कि आपके लिए अगर इसके साथ में खांसी की बीमारी है आपको, इसमें दही खाएंगे आप, और दही खाने के दवाई भी लेंगे और दवाई के साथ में भी दही खाएंगे तो आपके लिए 3 लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और बोले वो 3 लाभ सही हैं? बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे आप 15 दिन तक अगर ऐसी दवाई भी लेंगे और दही खाते रहेंगे तो आपको खांसी और तेज चलेगी, और घर में आप सोएंगे और खांसी चलेगी आपके लिए। तो अगर कोई चोर घुस भी रहा होगा तो वो समझेगा कोई ना कोई जग रहा है, इसलिए तुम्हारे घर में कोई चोर नहीं घुसेगा। और बोले दूसरी बात, तो दूसरी बात बोले कि महीना 2-3 महीना ऐसे अगर हो जाएंगे, चलते जाएंगे तो आप इस प्रकार की स्थिति में हो जाएंगे कि आपको डंडा लेकर के चलना पड़ेगा, और डंडा लेकर के चलेंगे आप तो आपके पास में कुत्ता कोई नहीं आ पाएगा, तो कुत्ता भी नहीं काट पाएगा। और बोले तीसरी बात, तो उन्होंने कहा तीसरी बात ये मैंने बताई थी कि आपकी वृद्धावस्था नहीं आएगी। तो बोले 5-7 महीने हो जाएंगे, सालक हो जाएगा तो आपके लिए वह रोग और अंदर प्रवेश कर जाएगा, और अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अंदर ही अंदर घुस जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों को घेर लेगा, और बहुत सारी बीमारियां जब इकट्ठी हो जाएंगी तो आप फिर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, जवानी अवस्था में ही चले जाएंगे। राम नाम, भगवान अरहंत नाम, सत्य की दृष्टि में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हम सभी इसमें डरते हैं, अगर कोई ऐसा कह देवे कि आपके लिए ऐसा हो जाएगा, डॉक्टर अगर कोई दवाई बता देता है कि आपको ऐसा खाना है, ऐसा करना है, वो करना है, अगर हमारे आचार्यों ने कोई दवाई बताई है, कोई बात बताई है तो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, परंतु डॉक्टर बताते हैं तो डॉक्टर की बात मान लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी बात है, सुकन का अरे अब मैं दवाई का सेवन तो करूंगा परंतु दही का सेवन मैं नहीं करूंगा, बस यही बात है। हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, अगर संसार में परिभ्रमण करना है, दुख सुख जो भी संसार के रहते हैं उसको भोगना है, उनको देखना है, सब कुछ करना है, चारों गतियों के दुखों को देखना है, भोगना है, सब कुछ करना है, तो यदि अप्रत्यनीकानि, इन जो उल्टे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनका सेवन करो। अगर इनको नहीं करना है तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन को अगर धारण करते हैं तो परहेज यही रहेगा कि मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तब ही सम्यक की लाइन में आ पाएंगे। और मिथ्यात्व के साथ में 4 कसाएं भी रहती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कसायों का परहेज करने के बाद में, 5 पापों का परहेज करने के बाद में साथ में मिथ्यात्व का भी परहेज करते हैं तो निश्चित रूप से हम सम्यक के मार्ग में लग जाते हैं। और सम्यक के मार्ग में लगने से, क्योंकि सम्यक की आज आचार्य श्री ने दोपहर में बहुत अच्छी विवेचना की थी। आप दोपहर में आइए, सुबह आइए, आपको द्रव्यान योग का और चरणान योग का बहुत सारा विषय आपको मिलेगा, और इतना अच्छा चिंतन आचार्य श्री का मिलता है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अगर परहेज के साथ में कोई भी धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस संसार में जो हमारे लिए जन्म जरा मृत्यु के रोग घेरे हुए हैं, उस जन्म जरा मृत्यु के रोग से हम दूर हो सकते हैं, चतुर्गति के परिभ्रमण से हम दूर हो सकते हैं। इसलिए छोटी से छोटी क्रियाओं में हमारी जो धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं, जैसे अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है, परंतु इसके अलावा भी हमारे जिन मंदिरों में कई ऐसी धार्मिक क्रियाएं चलती रहती हैं, उन क्रियाओं में हम जुड़ते रहते हैं, थोड़े थोड़े रूप में भी जुड़ते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पाप का आश्रय होता रहता है। हमारे आचार्यों ने हमारी दैनिक 6 क्रियाएं कही गई हैं, और उन 6 क्रियाओं में देव पूजा एक प्रमुख है। मैंने एक बार यहाँ नहीं और कहीं बताया था
कि देव पूजा जो हम करते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, तो उसमें हम पूजन करने के साथ में ये सोच लेते हैं कि हमें 100% की प्राप्ति हो गई। हम पूजन करने के बाद में हमें निपट जाते हैं कि देखो कितना अच्छा काम कर दिया हमने, परंतु देव पूजा करने के लिए भी हमें 10 प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं, और उसका अगर विभाजन करते हैं तो उसमें 10-10 नंबर हमें प्राप्त होते हैं। अगर हमने उन 10 क्रियाओं को पूरा किया तो 100 नंबर मिल सकते हैं। जैसे कोई परीक्षार्थी होता है, परीक्षा देने जाता है और उसको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, अगर 10 प्रश्नों को वह करता है, परीक्षार्थी उत्तर देता है, और अगर वह उत्तर सही होते हैं तो उसके लिए 100 नंबर मिल जाते हैं। अगर उस परीक्षार्थी ने 10 प्रश्नों में से 5 ही प्रश्न किए तो मात्र 50 नंबर का उसने पेपर किया, और उसमें किसमें कितनी गलती की, कितना सही किया। अगर उसने आधा सही किया, आधे गलती किया तो 25 नंबर प्राप्त हुए। और 100 में से 25 नंबर अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आप सफल नहीं माने जाते हैं। क्योंकि आज हमारा दूसरा कार्यक्रम भी है, इसलिए इसको हम ज्यादा विवेचना नहीं करना चाहते हैं। आवश्यक यही है कि अगर हमें सम्यक के मार्ग में जुड़ना है तो निश्चित रूप से हम कम से कम एक जो हमारे बृहत रूप से अभी जिनेंद्र भगवान की पूजन की जा रही है, महामहोत्सव पंच कल्याण के रूप में किया जा रहा है, तो अगर हमेशा ये हमें प्राप्त ना हो तो कम से कम जिन मंदिर में जा करके प्रतिदिन अभिषेक पूजन करें। अगर जो अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूजन करें। अगर पूजन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जिन मंदिर जा करके और दर्शन करने का नियम अवश्य लें। इसके अलावा जो भी स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि हमारी जो आवश्यक क्रियाएं रहती हैं, उन क्रियाओं को करते हुए और ऊपर जा करके गृहस्थ, सदगृहस्थ और श्रावक बन करके आगे महामृत को धारण करें, वो अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी शुभ भावना के साथ में विराम लेता हूँ।